तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। शोणोत्रा, हाँ कुमार। क्या नगर में कौमुदी महोत्सव की घोषणा नहीं की गई थी? हाँ आर्य। तो क्या नागरिकों ने मेरी बात नहीं मानी? कुमार ऐसा न कहे। जब मगध में आपका शासन है तो पाटलिपुत्र की प्रजा आपका आदेश क्यों न मानेगी? तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा है? क्यों गणिकाएं राजमार्गों को अलंकृत नहीं कर रही हैं? क्यों नागरिक अपनी वधुओं के साथ वैभव प्रदर्शित करते हुए शरद पूर्णिमा का उत्सव नहीं मना रहे हैं? कहां है उत्सव का कोलाहल? पाटलिपुत्र के मार्ग रिक्त और स्तब्ध क्यों हैं? प्रजा उत्सव क्यों नहीं मना रही है? कुमार। कहो। कुमार। शोणोत्रा, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। कुमार, कौमुदी महोत्सव रोक दिया गया है। किसने रोका कौमुदी महोत्सव? मैं इससे अधिक निवेदन नहीं कर सकती कुमार। ओह, तो आचार्य विष्णुगुप्त को कौमुदी महोत्सव स्वीकार नहीं? दूसरा कौन कुमार के आदेश का उल्लंघन कर सकता है? शोणोत्रा, मैं आचार्य से मिलना चाहता हूं। जो आज्ञा कुमार। सेवा भी दुखद वस्तु है। कैसे आना हुआ शोणोत्तरा? आचार्य, कुमार आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या मेरे द्वारा किया हुआ कौमुदी महोत्सव का निषेध चंद्रगुप्त के कानों तक पहुंच गया? हाँ आर्य। किसने सूचना दी कुमार को? आचार्य, स्वयं सुगांग प्रासाद के शिखर पर गए हुए कुमार चंद्रगुप्त ने कौमुदी महोत्सव के समारंभ से शून्य पाटलिपुत्र को देखा। कुमार चंद्रगुप्त कहाँ है? अपने कक्ष में। क्या मैं कुमार को यहाँ बुला लाऊं? कुमार को कष्ट होगा, मैं ही चलता हूं। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। आचार्य, आपको कौमुदी महोत्सव रोकने से क्या लाभ हुआ? उलाहना देने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया है कुमार। नहीं आचार्य। तो किस लिए तुमने मुझे यहां बुलाया है कुमार? निवेदन करने के लिए
यदि ऐसा है तो शिष्य को उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए जिनसे उन्हें निवेदन करना है। अब तुम निवेदन करने में विलंब क्यों कर रहे हो कुमार? आचार्य, बिना प्रयोजन के तो आप कोई कार्य करते नहीं। ठीक कहा तुमने चंद्रगुप्त। बिना प्रयोजन के विष्णुगुप्त स्वप्न में भी कोई कार्य नहीं करता। इसीलिए मुझे कौमुदी महोत्सव को रोकने में आपका प्रयोजन जानने की इच्छा हुई। क्या तुम भूल गए कि समस्त राजकुल स्वर्गीय पौरवराज की निर्मम हत्या पर शोकमग्न है? क्या आप पौरवराज की मृत्यु पर शोकमग्न हैं? तुम्हें क्या लगता है कुमार? उत्तर आपको देना है आचार्य। मत भूलो कुमार की मलयकेतु अमात्य राक्षस की सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने को उद्यत है। सो यह समय पराक्रम दिखाने का है, न कि कौमुदी महोत्सव मनाने का। इसलिए मैंने उत्सव रोक दिया कुमार। यदि मलय केतु आपकी चिंता का इतना ही कारण है तो आपने मलय केतु को पाटलिपुत्र से भागने ही क्यों दिया? क्या तुम अपने दिए हुए वचन के अनुसार कुमार मलयकेतु को आधा राज्य देना चाहते थे? यदि मलयकेतु को किसी भी प्रकार रोका जाता तो अमात्य राक्षस पौरवराज की हत्या का आरोप हम पर सहजतापूर्वक थोप सकते थे। इसलिए मैंने पाटलिपुत्र से पलायन कर रहे मलयकेतु की उपेक्षा की। मैं मान लेता हूं कि मलय केतु की आपने मगध के हित में उपेक्षा की, पर अमात्य राक्षस पाटलिपुत्र में रहकर षड्यंत्र की योजना करते रहे और फिर आपने उनकी उपेक्षा की, उन्हें पाटलिपुत्र से पलायन करने दिया। क्या इसके लिए भी आपके पास कोई योग्य कारण है? अमात्य राक्षस दंड के पात्र नहीं है कुमार। और मत भूलो कि यदि वे नगर में रहते तो वे आंतरिक विद्रोह को जन्म देते, और यदि उनके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाता तो या तो वे स्वयं वीर गति को प्राप्त होते या वे हमारी क्षति करते। और मैं अमात्य राक्षस को मरने नहीं देना चाहता। अमात्य से ये विशेष स्नेह क्यों आचार्य? क्योंकि अमात्य राक्षस की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि अमात्य राक्षस की मगध को आवश्यकता है। अमात्य राक्षस का गुणी व्यक्ति तुमसे विमुख हो जाए या मेरी पराजय होगी कुमार। और अमात्य राक्षस के अभाव में तुम पाटलिपुत्र में स्थिर भी नहीं हो सकते। यदि अमात्य राक्षस के अभाव में मैं स्थिर नहीं रह सकता तो आप महा अमात्य का अधिकार क्यों भोग रहे हैं आचार्य? मैं देख रहा हूं कि आप राज्य का ही नहीं, मेरे परिवार का नियंत्रण भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। चंद्रगुप्त मैं शिक्षक हूं। मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम था। आनंद समुद्र में शांति द्वीप का अधिवासी शिक्षक मैं। चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे, अनंत आकाश वितान था। शस्य श्यामला कोमला विश्वंभरा मेरी शैया थी। बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था। अपने उस शिक्षक की जन्मभूमि को छोड़कर मैं यहां कहां आ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान पर भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा। पतन और कहां तक हो सकता है कुमार? ले लो कुमार, अपना अधिकार छीन लो। यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित व कलंकित हो उठा है। किसी छाया क्षेत्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूं मैं। शांति खो गई है, स्वरूप विस्मृत हो गया है। जान गया हूं मैं कहां और कितने नीचे हूं। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं यहां कहां आ गया? मैं जा रहा हूं कुमार, समस्त अधिकार छोड़कर जा रहा हूं। चलो शारंगरव। आप शारंगरव को नहीं ले जा सकते आचार्य। अपनी मुक्ति का मार्ग मैं अच्छी तरह जानता हूं कुमार। चलिए आचार्य। शुणोत्तरा, आज से समस्त कार्य व्यापार मैं ही देखूंगा। कुमार, शुणोत्तरा, कुमार, आचार्य के भवन में किसी ने आग लगा दी। आचार्य और शारंगरव सुरक्षित है। शुणोत्तरा, मैं इसी क्षण आचार्य की सेवा में उपस्थित होना चाहता हूं।
शोणोत्तरा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं विवश हूँ कुमार। आचार्य की आज्ञा नहीं है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कुमार। मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ शोणोत्तरा, मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ। अक्षय, मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। मेरे आचार्य कहाँ हैं आचार्य? वो अपनी कुटिया का निर्माण कर रहा है। आचार्य को कुटिया के निर्माण की क्या आवश्यकता है आचार्य? अक्षय, चाहता तो मैं उसे रोक सकता था, पर मैं जानता हूं कि संभवतः उसकी कुटिया में द्वार भी न हो। और ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा कि मेरे मित्र के पास कुटिया है जिसमें द्वार नहीं, पर उस कुटिया का द्वार और उसमें रहने वाले व्यक्ति का हृदय सदैव खुला रहेगा। ये उन्नति है, अवनति नहीं। अक्षय, फिर क्यों तुम उसे रोकना चाहते हो? और यदि तुम उसे सुख ही देना चाहते हो तो मेरा विश्वास करो, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। अक्षय, कभी अवसर मिले तो उस कुटिया की भूमि पर जाकर बैठना। वहां तुम्हें जन जन की पीड़ा का स्वर सुनाई देगा। अक्षय, उसके भवन को यदि आग ना भी लगती तब भी ये कुटिया अवश्य बनती। जैसे जैसे राजप्रसादों की अट्टालिकाएं ऊपर उठती जाती हैं, उन्हें जन जन का स्वर सुनाई नहीं देता। फिर जैसे जैसे उनके भवनों की भित्तियां स्वर्ण मंडित होती जाती हैं, वे पीड़ा के स्वरों के लिए अभेद्य हो जाती हैं। इसलिए विष्णुगुप्त को तो अपने द्वार व वातायन खुले रखने ही होंगे। उसे मत रोको अक्षय, उसे मत रोको। मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ आचार्य। मैं उसे आदेश तो नहीं दे सकता अक्षय, पर तुम्हारी सूचना उस तक अवश्य पहुंचा दूंगा। अक्षय अमूर्खता कैसे कर सकता है? तुम कुमार को राजप्रासाद में अकेले छोड़ने की मूर्खता कैसे कर सकते हो अक्षय? शोणोत्तरा, क्या यही मेरी आज्ञा थी? आचार्य, आप आश्चर्य मत करो अक्षय, मैं अब भी मगध का महाअमात्य हूं। जाओ, शीघ्र ही सुगांग प्रासाद पहुंचो। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं अक्षय। अमात्य की जय हो। आर्य करभक्त पाटलिपुत्र से आए हैं। उन्हें बिना रोक टोक भीतर आने दो। जो आज्ञा अमात्य। भगुरायण, पाटलिपुत्र से पलायन कराए रथाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष इत्यादि ने मुझसे निवेदन किया था कि वे अमात्य राक्षस के कारण मेरी शरण में नहीं आए हैं, अपितु दुष्ट चाणक्य से त्रस्त हो मेरे उत्तम गुणों के कारण मेरी शरण में आए हैं। मैं बहुत समय से इस पर विचार कर रहा था, पर फिर भी इनके वाक्य का अभिप्राय मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका तात्पर्य तो बहुत कठिन नहीं आ रहे। राजनैतिक जीवन में सहायता उसी की ली जाती है जो सामर्थ्यशाली हो। आज सामर्थ्य आपके पास है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि अमात्य राक्षस उन्हें प्रिय नहीं है? आर्य, अमात्य राक्षस की शत्रुता महामात्य विष्णुगुप्त से है, न कि चंद्रगुप्त से। यदि कभी ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त महामात्य विष्णुगुप्त को अपने पद से च्युत कर दे, तो संभव है कि अमात्य राक्षस नंदवंश की भक्ति के कारण एवं अपने मित्रों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त से जा मिले। अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष अमात्य को प्रिय नहीं है, अतः उन्हें अमात्य कैसे प्रिय हो सकते हैं? कुमार, क्षमा करें कुमार, मुझे आपने स्मरण कराने को कहा था। आपको शिरोवेदना से पीड़ित अमात्य राक्षस को देखने जाना था। हो, मैं तो भूल ही गया था। आप अमात्य के दर्शन करना चाहेंगे आर्य भगुरायण? यह मेरा सौभाग्य होगा। चलिए आर्य। प्रणाम अमात्य। आयुष्मान भव।
कहो, पाटलिपुत्र से क्या सूचना लाए हो? सुसमाचार है अमात्य। कुमार चंद्रगुप्त ने आचार्य विष्णुगुप्त को अपने पद से भ्रष्ट कर दिया है। क्या ये सत्य है? हाँ आर्य। पर यह हुआ कैसे आर्य? नंद वंश के नाश के पश्चात दुखी नागरिकों को प्रसन्न करने के लिए कुमार चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाने की घोषणा कर दी। कौमुदी महोत्सव के लिए नागरिकों में बहुत उत्साह था, किंतु उस दुष्ट चाणक्य ने कौमुदी महोत्सव स्थगित करवा दिया। तत्पश्चात क्या हुआ? आज्ञा भंग के कारण क्षुब्ध चंद्रगुप्त ने दुष्ट विष्णुगुप्त को अपने पद से पृथक कर दिया और चंद्रगुप्त ने आपकी बहुत बहुत प्रशंसा की। चंद्रगुप्त ने अमात्य की प्रशंसा की। धीरज रखिए कुमार। क्या कौमुदी महोत्सव का स्थगित होना ही चंद्रगुप्त द्वारा विष्णुगुप्त के निष्कासन का कारण था या कुछ और भी? चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त पर इसलिए भी कुंठित था कि आचार्य ने कुमार मलयकेतु को सुरक्षित भाग जाने दिया। शकरदास, अब चंद्रगुप्त हमारे हाथ आ गया। अब चंदन दास की मुक्ति होगी, तुम्हारा अपने परिवार से पुनर्मिलन होगा, जीव सिद्धि के दुखों का अंत होगा। करभग, अब विष्णुगुप्त कहां है? सुना है वो तपोवन चला जाएगा। ज्यों ज्यों वो चंद्रगुप्त से दूर होता जाएगा, हमारा कार्य बनता जाएगा। शकरदास, जाओ करभग, अब तुम विश्राम करो। शकरदास, मैं कुमार मलयकेतु से मिलना चाहता हूं। मैं उपस्थित हूं अमात्य। कुमार, आपका स्वागत है। प्रणाम अमात्य। अब आपकी शिरोवेदना कैसी है? कुमार, जब तक मैं आपको सुगांग प्रसाद के सिंहासन पर बैठा ना दूं, मेरी शिरोवेदना शांत कैसे होगी? अमात्य ने जब संकल्प किया है तो वो संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। पर इस प्रकार सेना एकत्र कर कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे अमात्य? अब देर करने की आवश्यकता नहीं है कुमार। शत्रु विजय के लिए प्रयाण का समय आ गया है। क्या पाटलिपुत्र से कोई सुसमाचार मिला है? हाँ कुमार, चंद्रगुप्त ने महाअमात्य विष्णुगुप्त को अपने पद से विस्थापित कर दिया है। सेनापति बलगुप्त अपने पद पर नहीं है और वे हमारे हितैषी भी हैं। मार्गदर्शन व नेतृत्व के अभाव में उसे पराजित करना आसान है। अब आपकी आज्ञा मात्र की प्रतीक्षा है। आदेश दीजिए कुमार, आदेश दीजिए। पहले मैं अपने सहचर नरेशों से विचार विमर्श कर लेता हूं, फिर शीघ्र ही आपको सूचित करता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए अमात्य। आपकी जय हो कुमार, आप विजयी हो। भगुरन, तुम्हें नहीं लगता कि चंद्रगुप्त ने अमात्य राक्षस के गुणों की प्रशंसा कर राक्षस में अपनी भक्ति प्रदर्शित कर दी है? कुमार, गुण प्रशंसा से अधिक उसने विष्णुगुप्त को अपने पद से हटाकर राक्षस के प्रति भक्ति व्यक्त की है। और आपने नहीं सुना, अमात्य ने विष्णुगुप्त के पदच्युत होने की सूचना पाते ही कितने उत्साह के साथ कहा था कि अब चंद्रगुप्त उनके हाथ आ गया। तुम चुप करो सुसिद्धार्थक। सुसिद्धार्थक ठीक कह रहा है भगुरान। चंद्रगुप्त अब मेरे हाथ आ गए, इसका क्या अभिप्राय है? और क्या हो सकता है कुमार? विष्णुगुप्त से अलग हुए चंद्रगुप्त का नाश करने में अब अमात्य को कोई लाभ नहीं, और जो जो विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त से दूर होता जाएगा, त्यों त्यों अमात्य का कार्य बनता जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है भगुरान? अमात्य के लिए अब महामात्य का पद रिक्त है कुमार। मैंने निश्चय कर लिया है, या तो मैं कुमार की सेवा में प्राण दे दूंगा या तथागत की शरण में चला जाऊंगा, पर मगध की कुत्सित राजनीतिक अंग कभी नहीं बनूंगा। कितना छल, कितनी प्रवंचना, अपने स्वामी से ही विश्वासघात। प्रभु मेरे कुमार की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम 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 ओम। क्या अमात्य विश्वास के योग्य है भगुरान? मगध प्राप्त करने तक हमें उन पर विश्वास करना ही होगा कुमार। आप निश्चिंत रहिए, सामर्थ्य हमारे साथ है। भगुरान, तुम स्कंधारों पर कड़ी निगरानी रखना। मैं मलयराज व अन्य नरेशों से वार्ता करता हूं। जो आज्ञा कुमार। अमात्य,
कोई जीव सिद्धि स्वयं को आपका मित्र बताते हैं, वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीव सिद्धि, उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ। प्रणाम भंते। कैसे हो अमात्य? पीड़ित हूं भंते। कब तक पीड़ा सहोगे? जब तक पाटलिपुत्र की पीड़ा का अंत नहीं हो जाता। और कितना पतन अमात्य? तुम भी वही करने जा रहे हो जो भद्रशाल ने किया। क्या युद्ध ही पाटलिपुत्र की पीड़ा का अंत ला सकता है? विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को प्रस्थापित किया, तुम किसे मगध के आसन पर प्रस्थापित करने जा रहे हो? क्या आप विष्णुगुप्त का पक्ष लेने आए हैं? विष्णुगुप्त का पक्ष लेना होता तो मैं तुम्हारा संदेशवाहक कभी न बनता। मैं अपने कर्मों के कारण ही पाटलिपुत्र से निर्वासित किया गया हूं। फिर भी तुम्हें कहता हूं कि जो मार्ग तुम अपनाने जा रहे हो वह अयोग्य है। मैंने सदैव तुम्हें टोका है अमात्य। पाटलिपुत्र से अपमानित या पाटलिपुत्र से निर्वासित होने पर मुझे उतनी पीड़ा नहीं हुई जितना यह जानकर पीड़ित हुआ हूं कि तुम भी अपनी ही मातृभूमि पर आक्रमण करने जा रहे हो। सोचा तुम्हें सावधान कर दूं, तथागत तुम्हारा कल्याण करे। भदंत, कहो अमात्य। आप जा रहे हैं? अमात्य, मुझे विश्वास हो गया है कि कात्यायन मर चुका है और अब जो जीवित है वास्तव में वह राक्षस है। मैं कात्यायन की मगध भक्ति का कायल था, उसके प्रतिशोध का प्रशंसक तो नहीं हो सकता। सोचा था कुछ दिवस तुम्हारे साथ निवास करूंगा और फिर वैशाली की ओर चल दूंगा, पर अब सीधे वैशाली ही जाऊंगा क्योंकि मगध के शत्रुओं के साथ मेरा निवास असंभव है अमात्य। अमात्य, मुझे निर्वासित विष्णुगुप्त ने किया है, मगध ने नहीं। पर यदि तुमने मगध पर आक्रमण किया तो तुम्हें निर्वासित मगध करेगा। सावधान राक्षस, सावधान। आप भी मुझे नहीं समझ पाए हैं भंते, आप भी मुझे नहीं समझ पाए हैं। अवमानेन आगतम् ऐश्वर्यम् अवमन्यते साधुः क्षुधार्तो न तृणं चरति सिंहः प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः। अवमानेन आगतम् ऐश्वर्यम् अवमन्यते साधुः क्षुधार्तो न तृणं चरति सिंहः प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः। अवमानेन आगतम् ऐश्वर्यम् अवमन्यते साधुः क्षुधार्तो न तृणं चरति सिंहः प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः।